दिल्ली का किरोड़ीमल कॉलेज, जहां पढ़ाई के साथ साथ फैशन और स्टूडेंट्स की चहल पहल पूरी दिल्ली की शान है। हे कियांश, रुको ना, कहाँ जा रहे हो? यार तूने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, तो सोचा तेरे लिए मैकडी से बर्गर ले आओ। अब तेरी क्लास शुरू होने वाली है ना, तो कुछ खा ले। मेरा तो हनुमान मंदिर के पास की कचौड़ी खाने का मन है। जाना, लेके आ जाना प्लीज। हाँ तो क्या, तू भी चलना यार, सारे दोस्त जा रहे हैं, वीकेंड है, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। नहीं यार, मुझे सच में पढ़ना है। कल मिड टर्म शुरू हो रहा है ना, तू जा, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे यार निम्मी, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, थोड़ा ब्रेक भी लिया कर। वैसे भी इतना पढ़ती है, एक शाम क्या फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ता है कियांश। मेरे पापा ने बड़ी मुश्किल से तो रिया के बर्थडे के लिए हाँ बोला है। अब उनकी उम्मीदें हैं मुझसे। वैसे भी मैं यहाँ मस्ती करने नहीं, कुछ बनने आई हूँ। हाँ हाँ, चल चल, पापा से बोलना कि तुम्हारी बेटी रोबोट थोड़ी ना है, थोड़ा जीना भी जरूरी है लाइफ में। क्लबिंग में क्या बुराई है भला। बुराई नहीं है कियांश, पर अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तू जा और एंजॉय कर। बस मेरे लिए कल कचौड़ी जरूर लाना। यार तू भी ना, ठीक है, पर वादा कर एग्जाम्स के बाद जरूर चलेगी। देखते देखते। अभी चल, मुझे लाइब्रेरी जाना है। चल बाय। निम्मी का घर एक साधारण सा 2 कमरे का फ्लैट, जहां किताबों की खुशबू और मध्यम वर्गीय परिवार की गर्माहट महसूस होती थी। देख निम्मी, ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, बस तुझे ग्राफ समझना होगा। देख, सप्लाई और डिमांड का कर्व ऐसे इंटरसेक्ट होता है। यार, मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है ये सब। तू इतनी आसानी से कैसे समझ लेता है? अरे प्रैक्टिस है यार, चिंता मत कर, मैं हूं ना, तेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तभी निम्मी की मम्मी चाय लेकर आती है। लो बेटा, चाय पी लो। बेटा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? पहले कभी पूछा नहीं। जी आंटी, पापा रिटायर्ड है, पहले बैंक में थे, और मम्मी घर पे बच्चों का ट्यूशन लेती है, गणित और विज्ञान पढ़ाती है। अच्छा, तो तुम्हारे घर में भी पढ़ाई का माहौल है, इसलिए तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो। निम्मी बता दी थी कि तुम क्लास में टॉप करते हो। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा इंटरेस्ट है पढ़ाई में। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। ये तो जीनियस है मम्मी, मुझसे तो हर सब्जेक्ट में अच्छा है। अरे वाह बेटा, तुम जैसे दोस्त मिल जाए ना तो बच्चों का भला हो जाता है। तुम निम्मी की मदद करते रहो बेटा, हम लोग तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं। जी आंटी बिल्कुल, निम्मी मेरी अच्छी दोस्त है, और वैसे भी ये बहुत मेहनती है, बस थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए इसे। हाँ हाँ, अब मेरी तारीफ भी कर ही लो। चलो, अब इकोनॉमिक्स छोड़ो, हिस्ट्री का भी रिवीजन। चल ठीक है, लेकिन पहले सवाल सॉल्व कर। कियांश के जाने के बाद। देखा जी आपने, रिटायर्ड बाप और ट्यूशन वाली माँ। ये कियांश किरोड़ीमल जैसे महंगे कॉलेज का खर्चा कैसे निकाल रहा होगा भला? मम्मी आप क्या कह रही हैं? कियांश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त? बेटा, दोस्ती भी अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। ये लड़का तो देखने से ही लगता है कि किसी तरह जुगाड़ लगाकर पढ़ रहा होगा, स्कॉलरशिप या कोई कोटा होगा। तुम्हारी माँ सही कह रही है निम्मी, हमने इतनी मेहनत से पैसे जोड़े, इसलिए नहीं कि तुम फकीरों से दोस्ती करो। पापा आप भी ना, कियांश फकीर नहीं है, वो मुझसे ज्यादा होशियार है, मेहनती है। होशियारी से क्या होता है बेटा, पैसा चाहिए इस दुनिया में। हमने सोचा था तुम्हें दिल्ली के अमीरों के कॉलेज में डालेंगे तो तुम्हारी दोस्ती भी किसी बड़े घराने के बच्चों से होगी, शादी ब्याह में काम आएगा। हाँ बिल्कुल, देखो ना सोनल की बेटी को, मिरांडा हाउस में पढ़ती है, उसकी सहेली का बाप तो MLA है। अब सोनल को कोई काम होता है तो एक फोन में हो जाता है। तो क्या मैं दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए करूं? ये क्या बात हुई? ये दुनियादारी है निम्मी, तुम अभी बच्ची हो, समझती नहीं हो। ये कियांश तुम्हारा क्या भला करेगा, ना उसके पास पैसा है ना कोई कनेक्शन। और सुनो, मैंने देखा है ये लड़का तुम्हारे साथ जरूरत से ज्यादा घुला मिला रहता है। कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं है ना? आजकल के गरीब लड़के अमीर लड़कियों को फंसा लेते हैं।
मम्मी आप ये क्या कह रही हैं? कियांश ऐसा नहीं है, वो मुझे पढ़ाई में हेल्प करता है, मेरा ख्याल रखता है। बस बहुत हुआ, आज के बाद ये लड़का घर में नहीं आएगा। कॉलेज में दोस्ती रखो, लेकिन ज्यादा घनिष्ठता अच्छी नहीं, समझ गई? निम्मी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, आंखों में आंसू लिए। कियांश का घर, एक छोटा सा फ्लैट जहां सादगी में संस्कार छुपे हुए थे। कियांश की मम्मी रसोई में खाना बना रही थी और पिताजी अपने कमरे में कियांश को बुलाते हैं। कियांश बेटा इधर आओ, बैठो बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। जी पापा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। बस मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल बहुत व्यस्त रहते हो। दोस्तों के साथ बाहर घूमना, किसी को पढ़ाना, ये सब अच्छी बातें हैं बेटा, लेकिन अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। पापा मैं तो अच्छे नंबर ला रहा हूँ ना, फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो ये दुनिया बहुत क्रूर है, यहाँ सिर्फ पैसे की इज्जत होती है। अच्छे नंबर काफी नहीं है, तुम्हें बेस्ट बनना होगा। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बैंक में काम किया, ईमानदारी से, मेहनत से, लेकिन आखिर में क्या मिला? एक छोटी सी पेंशन। तुम्हारी माँ को ट्यूशन लेनी पड़ती है ताकि तुम्हारी पढ़ाई का खर्च निकल सके। पापा मुझे पता है, मैं समझता हूँ। बेटा अगर तुम अच्छा कमाओगे, अच्छी नौकरी पाओगे, तो हमारे परिवार का नाम रोशन होगा। तुम्हारी माँ को ट्यूशन नहीं लेनी पड़ेगी, हम सम्मान से जी सकेंगे। लेकिन अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता। पापा मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है। मैंने देखा है कि आप और मम्मी ने किन परिस्थितियों में मुझे बड़ा किया है। मुझे पता है कि किरोड़ीमल का हर महीने का खर्चा कितना बड़ा बोझ है आप दोनों पर। तो फिर समझते हो ना, ये मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है बेटा। दिल्ली के इस कॉलेज में पढ़ना, ये हमारे जैसे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है बेटा। जी पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं टॉप करूंगा, अच्छी नौकरी पाऊंगा, आप और मम्मी को गर्व महसूस कराऊंगा। बस यही चाहता हूँ बेटा। दोस्ती करो, मदद करो लोगों की, लेकिन अपना लक्ष्य मत भूलना। याद रखना, एक गरीब लड़के के पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, उसकी पढ़ाई और उसकी मेहनत। मैं समझ गया पापा, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पिता और बेटे एक दूसरे को देखते हैं। उस नजर में प्यार था, विश्वास था और एक गरीब परिवार के सपने थे। कॉलेज का कैंटीन, शाम का वक्त, कियांश और निम्मी कॉफी पीते हुए बैठे थे। तुम्हें पता है कियांश, तुम बहुत अलग हो बाकी लड़कों से। अलग मतलब अच्छे वाला या बुरे वाला? अच्छे वाला। तुम सच्चे हो, मेहनती हो और हाँ, बहुत केयरिंग भी हो। निम्मी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पिछले कुछ महीनों में मतलब मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है कियांश। सच में? लेकिन निम्मी, मैं अमीर नहीं हूँ। तुम्हारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे पैसों से नहीं। मैं वादा करती हूँ कियांश, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पता है ना, ये रास्ता आसान नहीं होगा। जब तुम साथ हो तो कोई रास्ता मुश्किल नहीं। बस एक वादा करो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। हमेशा, मैं वादा करता हूँ। कॉलेज के सुनहरे दिन, कियांश और निम्मी का प्यार अब सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रह गया था। वो कॉलेज की हर गली, हर कोने में नजर आने लगा था। सुबह 9 बजे कियांश कॉलेज गेट पर खड़ा निम्मी का इंतजार कर रहा था। आज फिर लेट? तुम्हारी आदत ये कभी नहीं जाएगी। अरे सॉरी ना यार, बस में भीड़ बहुत थी। वैसे तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। आलू के पराठे तुमने बनाए? हाँ, तुमने कल कहा था ना तुम्हें बहुत पसंद है, तो सुबह जल्दी उठकर बना लिए। ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो उनके रिश्ते को खास बनाती थी। लाइब्रेरी में
दोपहर का समय दोनों साथ में बैठकर पढ़ रहे थे। यार ये स्टैटिस्टिक्स मेरे बस की नहीं है। दिखाओ तो। अरे ये तो बहुत आसान है, देखो इस फॉर्मूला को ऐसे अप्लाई करो। कियांश, निम्मी, तुम दोनों मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हो। एक दूसरे का साथ देते हो और पढ़ाई में भी अच्छे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैंटीन में शाम के 4 बजे कॉलेज की चहल पहल अपने चरम पर थी। वाह, बेस्ट कपल ऑफ द किरोड़ीमल। हाँ, जगह साथ दिखते हो तुम लोग। वही सच में यार, तुम दोनों को देखकर लगता है कि प्यार सच में ऐसा होता है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। झूठी, शर्मा रहे हो। असाइनमेंट का दिन। निम्मी बीमार थी। कियांश ने उसके सारे नोट्स, असाइनमेंट सब कुछ खुद तैयार किया और शाम को उसके घर पहुंच गया। आंटी, निम्मी कैसी है? वो आराम कर रही है बेटा। जी ये उसके नोट्स है, कल सबमिशन है तो सोचा दे दूं। निम्मी अंदर से आवाज लगाती है, मम्मी कियांश को अंदर बुलाओ ना। निम्मी की मम्मी चुपचाप चली जाती है। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। तुम आ गए, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। बुखार अभी भी है? दवाई ली? हाँ, तुम्हारे बिना कॉलेज में अकेला लग रहा था। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। सेमेस्टर रिजल्ट का दिन। टॉपर और निम्मी सेकंड। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कियांश। मुझे कियांश और निम्मी पर गर्व है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि साथ मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करके कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। पूरा क्लास तालियां बजा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कॉलेज पिकनिक सूरजकुंड। तीसरे सेमेस्टर की पिकनिक थी। पूरी क्लास बसों में सूरजकुंड जा रही थी। कितना सुंदर है ना? हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। Shut up. सूरजकुंड पहुंचकर सब बिखर गए। कुछ बोटिंग कर रहे थे, कुछ फोटो खींच रहे थे। मैं जरा उस क्राफ्ट मार्केट में जाकर आती हूँ, कियांश के लिए कुछ लेना है। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, बस 5 बजे निकल जाएगी। निम्मी मार्केट में चली गई। भीड़ इतनी थी कि वो अपना रास्ता भूल गई। उसका फोन भी डिस्चार्ज हो गया था। शाम 5 बजे। निम्मी कहाँ है? किसी ने देखा? वो तो क्राफ्ट मार्केट गई थी, अभी तक आई नहीं। मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। नहीं कियांश, बस निकलने वाली है, हम सब मिलकर ढूंढते हैं। सर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, आप लोग जाइए, मैं उसे ढूंढकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन बेटा। सर प्लीज, निम्मी मेरी जिम्मेदारी है। कियांश बस छोड़कर भागता है। पूरा मार्केट छान मारता है। आधे घंटे के बाद कियांश को निम्मी एक दुकान के बाहर रोती हुई मिलती है। निम्मी, तुम ठीक हो? कियांश मैं रास्ता भूल गई थी, फोन भी बंद हो गया, मुझे लगा। शांत शांत निम्मी शांत, मैं हूं ना। तुम्हें लगा मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? बस चली गई होगी ना। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ निम्मी, बस में जाने से ज्यादा तुम जरूरी हो। निम्मी उसकी आंखों में देखती है। उस पल उसे समझ में आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। चलो अब टैक्सी से वापस चलते हैं, और हाँ अगली बार मार्केट जाना होगा ना तो मुझे बता कर जाना। पक्का। दोनों हाथ में हाथ डालकर चल पड़े। उनके चेहरे पर संतोष था। कॉलेज भले ही दूर था, लेकिन वो साथ थे, और बस यही काफी था। किरोड़ीमल कॉलेज का नोटिस बोर्ड भीड़ से घिरा था। कियांश और निम्मी दोनों ने फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पूरा किया था। हमने कर दिखाया, 3 साल कितनी मेहनत की हमने। अब बस नौकरी मिल जाए और फिर हम अपने घर वालों को बता देंगे। मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। 2 महीने बाद कियांश को एक एमएनसी में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी मिल गई थी। पैकेज था 6 लाख प्रति वर्ष। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। बेटा, तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया।
मैंने पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमाया जितना तुम 1 साल में कमाओगे। आप तो ट्यूशन भी छोड़ सकती हो ना। मैं माँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है निम्मी के बारे में। निम्मी को भी एक प्राइवेट फर्म में एचआर की नौकरी मिल गई है। 4 लाख सालाना पैकेज है। निम्मी का घर, शाम का समय। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो बेटा। मैं कियान से प्यार करती हूँ। हम 3 साल से साथ हैं। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सन्नाटा छा गया। निम्मी की माँ का चेहरा लाल हो गया। क्या कहा तुमने? उस फकीर लड़की से? हमने तुम्हें इतना पढ़ाया इसलिए कि तुम उस गरीब से शादी करो? मम्मी वो गरीब नहीं है, उसे अच्छी नौकरी मिल गई है। 6 लाख का पैकेज है। वाह, 6 लाख! और तुम सोचती हो इतने में वो तुम्हें खुश रख पाएगा? पापा मुझे भी नौकरी मिल गई है, 4 लाख। हम दोनों मिलकर 10 लाख कमाएंगे। तुम काम करोगी? मेरी बेटी नौकरी करेगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? लड़की को घर संभालना चाहिए, बाहर नहीं भटकना चाहिए। मम्मी आजकल जमाना बदल गया है, लड़कियां भी काम करती हैं। बस बहुत हो गया। कल उस लड़की के माँ बाप को बुलाओ, देखते हैं कितनी औकात है उनमें। अगले दिन निम्मी का घर। कियांश अपने माँ बाप के साथ निम्मी के घर पहुंचा। थोड़ी घबराहट थी लेकिन आत्मविश्वास भी था। बैठिए। जी शुक्रिया। हम जानते हैं आपने हमें क्यों बुलाया है। तो बताइए, आपकी बेटे की क्या योग्यता है, क्या करते हैं? अंकल, मैंने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से किया है। मुझे सीपीसी कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी मिली है और 6 लाख का पैकेज है। 6 लाख? बेटा तुम्हें पता भी है हमारी बेटी कैसे पली बड़ी है? उसकी 1 महीने की शॉपिंग ही 50,000 की होती है। आंटी, निम्मी को भी तो नौकरी मिल गई है ना। हम दोनों मिलकर मेरी बेटी नौकरी नहीं करेगी, वो घर संभालेगी। और 6 लाख में तुम क्या संभालोगे? तुम्हारे माँ बाप का खर्चा, घर का किराया, बिजली, पानी, खाना पीना सब निकाल लो तो बचता क्या है? देखिए, हम गरीब जरूर है लेकिन इज्जतदार है। हमारे बेटे ने मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इज्जत से पेट नहीं भरता। और फिर तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारियां कितनी है? तुम दोनों को संभालना है, तो अपनी बीवी को वो कैसे रखेगा? मम्मी मैं भी तो कमाऊंगी ना, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। चुप रहो, तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी नहीं होगी, समझी? अंकल आंटी, मैं निम्मी को खुश रखूंगा। वो मेरी जान है। मैं जानता हूँ कि फिलहाल मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं मेहनत करूंगा। आए मेहनत करने वाले। देखो जी, हमारी बेटी की शादी किसी अमीर घर में ही होगी। तुम लोग जाओ, और हाँ, आगे से इस घर में आने की हिम्मत मत करना। बहन जी, लेकिन बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्यार से रोटी नहीं मिलती। चलिए, जा सकते हैं आप। कियांश का परिवार अपमानित होकर चला जाता है। कियांश एक बार निम्मी की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू है। कियांश के जाने के बाद, मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं कियांश से ही शादी करूंगी। कभी नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी, मैं उससे प्यार करती हूँ। तो क्या हम तुम्हें प्यार नहीं करते? जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, उनकी इज्जत का क्या? मम्मी प्लीज। मेरा दिल, तुम्हारी इज्जत से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। देखा, तुमने अपने पिता का क्या हाल कर दिया। अगर तुमने उस लड़के से शादी की तो मैं जहर खा लूंगी। नहीं मम्मी, ऐसा मत कहो। अगले कुछ दिन निम्मी के घर में तनाव का माहौल था। उसकी माँ खाना नहीं खा रही थी, पिताजी की दवाइयां छूट गई थी। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी बेटी ने मुझे मार ही दिया। मम्मी प्लीज खाना खा लो, मैं सोच रही हूँ। मुझे दवाई की क्या जरूरत, मर जाऊं तो बेहतर है। कम से कम अपनी बेटी का ये हाल तो नहीं देखना पड़ेगा। निम्मी के कमरे में रात को उसकी माँ दरवाजे के बाहर से बोली, निम्मी सो गई क्या? कल सुबह हम तुम्हारे लिए एक लड़का देखने जा रहे हैं। अमित नाम है उसका, बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। निम्मी का दिल धक से रह गया। क्या निम्मी अपने माँ बाप के दबाव में आकर कियांश को छोड़ देगी? क्या कियांश अपने प्यार के लिए लड़ पाएगा?
क्या प्यार जीतेगा या परिवार का दबाव? जानने के लिए देखते रहिए अगला भाग।